हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राज साइंस क्लासेस। मैं प्रिंस राज आप सभी का एक बार फिर से राज साइंस क्लासेस में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो है हमारा पीछे का वीडियोस देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में हमारा वीडियोस पड़ा हुआ है और आप लोग जाकर उसको देख सकते हैं। और ये वीडियोस जो हम बनाते हैं वो आप ही के लिए बनाते हैं। और अगर एक बात कहना चाहेंगे, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारा आगे का जितना भी वीडियोस अपलोड हो आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच सके। ठीक है, तो जैसा कि क्लास 9th का एनसीईआरटी पैटर्न का जो क्वेश्चन आंसर था, हम लोगों ने मैथ का एक्सरसाइज 1.5 फुल क्लियर कर लिया था, वो भी एक वीडियोस में। ठीक है, और 1.6 का भी हम लोग क्या कर लेंगे, फुल चैप्टर का जो यहाँ पे फुल 1.6 जो फुल हमारा जो एक्सरसाइज है इसका भी हम लोग क्या कर लेंगे, हिंदी मीडियम में एकदम बहुत ही अच्छे तरीके से क्या कर लेंगे, यहाँ पे इसको मैथ को हम लोग बना लेंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैथ को हिंदी में क्या जरूरत है, तो यही कुछ, मैथ ज्यादा हिंदी में नहीं होती। यहाँ पर जो हम लिखे हुए मान ज्ञात करें तो यही लिख देगा इंग्लिश मीडियम में फाइंड द वैल्यू, बस यही फर्क रहता है। तो आप लोग चाहें तो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स भी इतना मतलब कि उन्हें ट्रांसलेट करना तो आता ही है कि वो किसी भी कम से कम किसी कोई वाक्य को देखकर वो ट्रांसलेट कर सकते हैं। ओके, तो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स को भी यहाँ पर देखना है तो अगर देख सकते हैं, क्योंकि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम मैथ के लिए तो एक तरफ से ना ही के बराबर है। ठीक है, तो चलते हैं हमारे वीडियो की तरफ। ठीक है, तो हमारे वीडियो में सबसे पहला जो है देख रहे होंगे, सबसे ऊपर यहाँ पर टॉपिक लिखा हुआ है एक्सरसाइज 1.6, यानी कि हमको प्रश्नावली 1.6 का क्या करना है, फुल सॉल्यूशन इसी वीडियो में करना है। प्रश्नावली 1.6 क्लास 9 का मैथ का चैप्टर उसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, मान ज्ञात करने के लिए दिया हुआ है और उस मान ज्ञात करने के लिए उसके अंदर 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो जी हाँ, यहाँ पर 64 की पावर, हाँ 64 की पावर क्या देख रहे होंगे आप लोग, 64 की पावर 1/2 देख रहे होंगे। जी हाँ, ये 1/2 है, 64 की पावर 1/2। अब कितना सोच रहे होंगे कि नॉर्मल सी बात है, इसको आराम से निकालेंगे। क्या कर लेंगे कि 64 की पावर 1, सभी जानते हैं कि 1/2 जब हटता है मतलब रूट हटता है तो 1/2 पावर में लगता है, और जब 1/2 पावर से हटता है तो रूट लगता है। तो सब क्या कर लेंगे, रूट का पावर हटाएंगे तो रूट हटाकर 64 करेंगे, बराबर में आंसर हमारा 8 ले आएंगे। ठीक है, तो ये आंसर भी किसी का गलत नहीं है, हम इसको गलत नहीं कह रहे, ये आंसर भी हमारा सही है। लेकिन जिसके ऊपर 1/2 रहेगा आप उसको बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन जिसके ऊपर 1/5 रहेगा उसको आप कैसे बना सकते हो, जिसके ऊपर 1/3 रहेगा उसको आप कैसे बना सकते हो, तो इसके लिए तो क्यूब में करना पड़ेगा, घनमूल करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस सभी से बचने का उपाय है कि सबसे पहला क्वेश्चन भी हम एक ट्रिक से बना रहे हैं, इसको तो इस प्रकार बना ही सकते हैं या इस प्रकार भी बना सकते हैं। 64 है, 64 की पावर 1/2 है, 64 का पावर 1/2 है, तो 64 का पावर 1/2 है, तो 64 को हम कितने का पावर लिख सकते हैं, 2 का पावर हम 64 का लिख सकते हैं कितना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। यानी कि अगर देखिए हम तो 64 को बराबर में क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम 64 को देखें तो 64 को क्या लिख सकते हैं, 2 दूनी 2, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। ओके, वीडियो को पॉज करना पड़ेगा 2 मिनट के लिए। कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई थी जिसके कारण हम लोग क्या कर रहे थे, कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई थी उसके कारण यहाँ पे हमारा जो लाइट्स था वो ऑफ हो चुका था। ठीक है, अब हमारा लाइट्स वापस ऑन हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ करना नहीं है, यहाँ पर देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, यानी कि 2 को कितना बार हम गुना किए 64 आया है, तो 2 को कितना बार गुना किए यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए गौर से अगर देखेंगे तो 2 को कितना बार गुना किए हैं, 2 को कितना बार गुना किए हैं, तो यहाँ पे नॉर्मल सी बात है 2 को हम क्या बार 6 बार गुना किए, इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर 6, 64 को लिख सकते हैं 2 की पावर 6 और 1/2 की पावर है तो पावर रह ही जाएगा। ठीक है, पूरा का होल पावर 1/2। अब आप सभी जानते हैं कि ये पावर क्या हो जाएगा, आपस में गुना हो जाएगा, तो 2 के पावर 6 गुने 1/2, यानी कि 2 से कितना बार कटेगा 3, यानी कि 2 का पावर कितना 3, और जैसे इसका आंसर क्या जाएगा आपका 8। तो ये भी हमारा क्या हो गया, ये भी हमारा बहुत ही अच्छा, मतलब कि ये भी बहुत बेस्ट क्वालिटी से बना लिया। इसको भी इस प्रकार से बना सकते हैं, इस प्रकार से बना सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरे क्वेश्चन में लिखा क्या हुआ है कि यहाँ पे हमारा लिखा हुआ है 32, जी यहाँ पर 30 + 2, यानी कि 32 यहाँ पर लिखा गया है हमारा 30 + 2 32, 32 के पावर 1/5 है। ठीक है, तो 32 का पावर 1/5 है, तो 32 को हम कितना बार लिख सकते हैं, यहाँ पे जैसे 64 को 2 के पावर में 6 बार लिखना पड़ा था, तो इसी प्रकार अगर यहाँ पर 32 लिखे तो यहाँ से 2 हटा देंगे, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, यानी कि 2 के पावर 5 जो होगा हमारा कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा।
अब इसका 32 का पावर कितना है 1/5। ये 2 के पावर 5 को हम किसके बदला में लिखे सिर्फ और सिर्फ 32 के बदला में लिखे, लेकिन यहाँ पर 1/5 हमारा है, जो हमारा 1/5 है किसका पावर है, इसका पावर है, तो अब इसको भी क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं। उसके बाद जब 2 के पावर आप सभी जानते हैं क्या कि ये और ये पावर आपस में क्या हो जाता है, गुना हो जाता है, तो 2 के पावर 5 गुणे 1 के पावर 1/5, ठीक है। तो ये क्या होंगे आपस में कर लेंगे, इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा 2 आएगा, क्या आएगा इसका आंसर हमारे पास 2 आएगा। ओके, तो ये भी हमारा राइट आंसर हो गया यहाँ पे। अब देखिए यह तीसरा नंबर जो सवाल है, या तो आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं या फिर क्यूब करके बना सकते हैं। सभी जानते हैं क्या कि मतलब 5 का क्यूब कितना होता है 125 होता है, तो 1/3 होता है, यानी कि इसका आंसर तो 5 आने वाला है, सभी जानते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे अंदाज से देखिए इसको कैसे बनाया जाता है। 125 को कितना बार गुना करने पर मतलब कि 125 को कितना बार गुना करेंगे, तो यहाँ पे 5 का गुना 5 को 3 को 3 5 को आपस में क्या करेंगे 3 5 को हम गुना करते हैं तो क्या होता है 5 25 और गुने 5 दैट इज 50 25 5 125, यानी 3 को 5 को गुना करना है, यानी कि 5⁵ होगा 5⁵ इनटू सॉरी के पावर होल पावर कितना हो जाएगा 1/3। तो आप सभी जानते हैं कि पावर आपस में क्या हो जाता है गुना हो जाता है, तो 5⁵ इनटू 1/3 ये होल पावर था तो गुना हो गया, 3 से 3 गया, बचा क्या आंसर हमारा 5। ये हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ये हमारा क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो जैसे कि आप सभी देख रहे हैं क्या कि हमारा बोर्ड पे फिर से अगला क्वेश्चन हमारे तरफ आ चुका है, ठीक है। तो ये अगला क्वेश्चन भी सेम उसी प्रकार का है, वही करना है, मान ज्ञात करना है, इसमें कोई मतलब कोई और बात है नहीं, ठीक है। तो हमको करना सिर्फ वही है कि हमको क्या करना है मान ज्ञात करना है, लेकिन इसने क्या है कि एक स्टेज को अप कर दिया है, क्या करते हैं एक स्टेज अप, मतलब गेम आप लोग खेलते हैं नहीं खेलते, गेम खेलते हैं तो क्या होता है कि सभी लोग एक ही प्रकार के होते हैं, सबसे पहले स्लो आता है, फिर थोड़ा सा हाई आता है, फिर उससे थोड़ा सा हाई आता है, ठीक है, जिसको हम लोग स्लो मीडियम एंड हाई कहते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार है सबसे पहला वाला स्लो था, ये थोड़ा मीडियम है, इससे आगे जो आएगा वो हाई है, ठीक है। तो आपको अब बदलना किस प्रकार है कि आप इसका बटन जो देख रहे हैं सॉरी पावर में जो दिख रहा है ना उसके अनुसार इसको बदलना है। 9 को किसके अनुसार बदलिएगा, उसका पावर 1/2 है उसके अनुसार, ठीक है। आइए क्वेश्चन अपना बनाते हैं। 9 को हम किस प्रकार बदल सकते हैं, 9 को कितना से गुना करेंगे तो 3 के पावर 2 यानी कि 3 का स्क्वायर कर देते कितना आता है 9 आता है, नहीं आता, तो 3 के स्क्वायर 2 गुण उसका होल पावर कितना होगा 2। एंड आप सभी जानते हैं कि होल पावर क्या होंगे कटेंगे, 3 गुण पूरा पावर 2 गुने 1 के 1/2, ठीक है। ये 2 से 2 हमारे कट गए, कटे तो उसके बाद आंसर जो हमारा कितना आएगा वो 3, ये भी हमारे झोली में आ गया, ठीक है, ये आसानी से देखें। उसके बाद यहाँ पर देखिए दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है जी हाँ, दूसरा नंबर जो हमारा क्वेश्चन है वो 32 यहाँ पर लिखा हुआ है 32⁵ यानी कि 32 के पावर 2/5। तो 32 को इसके किसी उस मतलब कि क्या कीजिए इसको उस गुणनखंड के रूप में तोड़िए, उसको इस मतलब इसका ऐसे भाग में तोड़िए कि जिसका पावर 5 हो तो 5 से 5 कट जाए। तो आप लोगों को याद होगा कि 2 का पावर अगर 5 होता है तो 32 के बराबर होता है, तो 32 की जगह पर हम 2 के पावर 5 को लिख सकते हैं, इसका होल पावर क्या हो जाएगा 2 के पावर 2/5, ठीक है, 2/5 हो जाएगा। उसके बाद आप सभी जानते हैं कि 2 के पावर 5 गुने और ये 2/5 आपस में क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 5 कट जाएगा, 2 के पावर 2 दैट इज आंसर हमारा कितना आएगा 4। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये भी हमारी जोड़ी में आसानी से टपक गए। लेकिन तीसरा और चौथा है ये भी देखिए, तो ये बहुत आसान से ही बन जाएगा, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। 16 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 16 को हम लोग लिख सकते हैं 2 के पावर 4, 16 को हम लोग 2 के पावर 4 लिख सकते हैं, तो 2 के पावर 4 और यहाँ पर इसका होल पावर हम लोग कर देते हैं 3/4, ठीक है। 16 का पावर 3/4 हो गया। अब कोई दिक्कत 2 के पावर 4 तो 2 के पावर 4 लिखिए, गुना में हो जाएगा 3/4, 3/4 4 से 4 कट गया, 2 के पावर 3 यानी कि 2 का पावर अगर 3 हम करते हैं तो कितना आंसर आता है हमारा 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 के पावर 3 का मतलब है 2 गुने 2 गुने 2 दैट इज आंसर हमारा कितना आएगा 2 दूनी 4 दूनी 8। ये हमारा क्या हो गया राइट आंसर हो गया, ठीक है। अब आते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन पे। ये क्या है हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन है जिसमें कुछ करना नहीं है, दिया तो हुआ है पावर लेकिन किस में माइनस में दिया हुआ है, ठीक है। तो 125 ठीक है का पावर -1 2 3 भी नहीं दिया हुआ, -2 3 भी नहीं दिया हुआ, -1/3 दिया हुआ। तो 125 का पावर -1/2 लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग एक तरीका और से बना सकते हैं, 125 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 5 के पावर 3 लिख सकते हैं। तो 125 को हम लोग 5 के पावर क्या रख देंगे
3। अब इसका होल पावर -1/3 कर देंगे, करना कुछ नहीं है हमको। अब इसको सेम इसी प्रकार इसको गुना कर देंगे। क्या कर देंगे, 5 के पावर 3 में -1/3 से क्या करेंगे, गुना करेंगे। ये 3 तो हमारा काट देगा, बचेगा क्या, 5 के पावर हमारा -1, और 5 के पावर -1 का मतलब आप लोग जानते हैं 1/5 होता है 5 के पावर -1। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा क्या था कि यहाँ बुझाया जैसे हमारा लेवल क्या है, मीडियम है, तो ये हमारा बुझाया है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो आइए जानते हैं क्या कि इसके बारे में हमको जानना है। क्या जानना है इसके बारे में हमको जानना है कि क्वेश्चन नंबर 3 में जो है थोड़ा सा उससे हम बोले थे कि ये गेम की टाइप का ही है क्वेश्चन, इसको पूरा मतलब चैप्टर में यही करना है। ये चैप्टर जो है गेम के टाइप का, ठीक है। थोड़ा सा क्या होगा, आपको हाई लेने जाएगा, थोड़ा सा वो मीडियम था, सबसे पहले लो था, फिर जो आया था मीडियम था, अब ये क्या है हमारा, ये हमारा थोड़ा हाई लेवल का है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, 2 का पावर 3/5 है और गुना में 2 है यहाँ पर, और इसका पावर क्या है, इसका पावर क्या है 2, ये भी है, और इसका पावर 1/5 है। तो आपको मालूम होगा, आपको ये ट्रिक एक बार सिखाया गया होगा कि x में x से गुना करते हैं तो x के पावर 2 इसलिए हो जाता है क्योंकि x का ये भी एक पावर रहता है, ये भी एक पावर रहता है, और ये दोनों सेम कास्ट के होते हैं, इसलिए इस दोनों के पावर को जोड़ दिया जाता है। जैसे क्या है ना कि ये दोनों एक ही कास्ट के होते हैं, दोनों एक ही मतलब होते हैं, x दोनों सेम कास्ट के हैं, इसलिए एक और एक इनके पावर को क्या किया जाता है, जोड़ दिया जाता है। तो सेम यही बुद्धि यहाँ पर लगाना है आपको, सिर्फ कुछ करना नहीं है। ये 2 और 2 ये दोनों सेम कास्ट के हैं कि नहीं कास्ट के, और इसका पावर क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 2 को तो हम लिखेंगे, लेकिन उसके बाद 3/5 पावर में प्लस 1/5 करेंगे, यानी इसका पावर का जोड़ चलेगा। तो 2 एंड 5 करोगे तो 5, सॉरी हाँ यहाँ पे 2 और 5 करोगे तो 5, तो यहाँ पे 5 कम 5 तो 3 + 1 दैट इज यहाँ पे आंसर कितना आएगा हमारा 4/5, 2 के पावर 4/5। शायद क्वेश्चन में कोई मिस्टेक है क्या, क्वेश्चन में शायद कोई मिस्टेक है क्या, जी हाँ यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है, ठीक। यहाँ पे क्वेश्चन में मिस्टेक है, ठीक है, यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन मिस्टेक था। ये जो ये सवाल था ये हमारा आंसर राइट था इसका, लेकिन आपके जो किताब में दिया गया, आपके जो बुक में दिया गया है वो ये क्वेश्चन है नहीं। ये क्वेश्चन कुछ इस टाइप का है कि 2 दी पावर 2/3 2 दी पावर 2/3 into 2 दी पावर 1/5 आपकी किताब में ये क्वेश्चन दिया गया है। इससे पहले जो वो क्वेश्चन अगर कोई नोट कर दिया होगा तो वो क्वेश्चन हमारा गलत नहीं है, लेकिन वो बुक से किताब नहीं था, वो एक तरह से समझ लीजिए कि हमारे द्वारा क्या किया गया था, बनाया गया था, ठीक है। तो वो भी सही है, लेकिन इसका भी बनाने के लिए बुक का बनाना भी जरूरी होता है। तो दोनों सेम कास्ट का है, तो इसका क्या होगा, जुड़ेगा आपस में 2/3 + 1/5। तो आप लोग जानते हैं बराबर का तो सभी को आता है, 3 5 का मतलब 15, 3 5 का मतलब 15 ना जी, 3 5 15 तो 2 5 10, 5 1 15, 5 1 15 देखती है 3 बराबर में क्या आएगा 2 के पावर 13/15 आएगा। यार कोई किसी को डाउट, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आता है दूसरा सवाल। दूसरा सवाल है 7 की पावर 1/2 into 8 की पावर 1/2। तो आपको ये भी बताया क्या होगा कि अगर x का पावर 1/2 है और y का पावर 1/2 है तो ये दोनों को क्या लिख सकते हैं, x y का पावर 1/2 लिख सकते हैं, इसको नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ कोई प्रॉब्लम है क्या, x का पावर 1/2 into y का पावर 1/2, अगर दोनों का पावर सेम है तो दोनों को एक क्वेश्चन में बंद करके क्या उसका पावर हम 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसी प्रकार यहाँ पर देखिए क्या 7 8 ये कास्ट को अलग है, इसका पावर तो नहीं लिखेगा, लेकिन ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे 7 × 8 के पावर 1/2 दैट इज क्या हो जाएगा 7 8 56 का पावर 1/2। सरल करना था आपको, आंसर पूरा राइट नहीं निकालना था, यहां तक सरल हो गया, ये आपका राइट आंसर हो गया दूसरा, ठीक है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है वो किस प्रकार का है, 11 की पावर 1/5 और 11 की पावर 1/4, वो भी क्या है डिवाइड में है दोनों। तो आप सभी जानते हैं कि 11 की पावर 1/5 तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन जब ये बटा वाला जब ऊपर जाता है, जब कोई अंक बटा में होता है तो अगर ये बटा के ऊपर वाला से गुना करता है तो ये क्या हो जाता है, इसका जो भी पावर आता है वो क्या हो जाता है माइनस में हो जाता है। तो इसका पावर जो 1/4 है वो ऊपर जाएगा तो क्या बचेगा माइनस में हो जाएगा। और आप सभी जानते हैं कि सेम कास्ट अगर रहे तो उसका पावर आपस में जुड़ जाता है, तो लेकिन यहाँ पे माइनस का चिन्ह तो घट जाएगा, तो 11 के 11 रहेगा, ठीक है। अब उसके साथ होगा सिर्फ इतना कि 1/5 है 1/5 है माइनस 1/4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा यही हो जाएगा। अब देखिए 11 का 11 आ गया, 5 4 का लघुत्तम कितना होता है 20, 5 4 का लघुत्तम 20 होता है, 5 चौके 20 1 चौके
4 और 4 पंचे 20 तो 1 पंचे 5, 1 पंचे 5 हो गया। यहाँ पर जो हमारा आंसर आएगा 11 की पावर माइनस 1/20। जी हाँ, 11 की पावर 1/-20। इसको हम लोग लिख सकते हैं, या फिर इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं क्या कि 1/11 की पावर 1/20। ओके, इसको हम लिख सकते हैं इस प्रकार। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर देखते हैं अगर आगे का कोई क्वेश्चन है तो डाउट है तो देखिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर तो याद रखना हमारा सही है, लेकिन आज पता नहीं क्या हो रहा है कि हमसे हर बार क्वेश्चन का क्या हो रहा है, मिस्टेक हो जा रहा है। क्वेश्चन हर बार मिस्टेक हो जा रहा है, जिसके कारण यहाँ पर एक और मिस्टेक आया है, ठीक है। तो इसके कारण इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, ये आंसर क्वेश्चन का हमारा सही है, लेकिन ये क्वेश्चन जो है हमारा यहाँ पे पता नहीं आज कुछ हो रहा है सर हमारे साथ, क्वेश्चन ही गलत लिखा जा रहा है। जो क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है हमारा वो क्या है कि ये 11 की पावर 1/2 है एंड बटा में 11 की पावर 1/4 है। अब इसको सॉल्व करिए तो वही सेम प्रोसेस, 11 की पावर 1/2 इनटू ऊपर आएगा तो 11 की पावर -1/4 होगा कि नहीं होगा। ये ऊपर जाता है बटा से तो माइनस, जो भी इसका पावर होता है माइनस में हो जाता है, सभी जानते हैं। अब आपस में जोड़िए 1/2 माइनस 1/4 को जोड़िएगा क्या होगा, 11 का 11, 2 4 का मतलब क्या आएगा 2 एंड 4 का मतलब 4 आएगा। 2 के बार में 2 क्या बार में 2 बार में, तो इसलिए 1 दूनी 2 एंड माइनस 4 के बार में 1 बार में तो 1, इसलिए बराबर क्या हो जाएगा 11/11 के पावर 1/4। ये भी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, देख लीजिए आपको डाउट है क्या, किसी को कोई डाउट है क्या यहाँ पे। किसी को यहाँ कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे किसी को कोई डाउट नहीं है तो यहाँ पे दिक्कत भी किसी को नहीं होगा। और जब आप लोग को बता दें कि ये हमारा जो था प्रश्नावली एक्सरसाइज जो था 1.6 प्रश्नावली 1.6 का आज सारा का सारा क्वेश्चन हम लोग खत्म कर चुके हैं, और हम लोग कल से अगले चैप्टर में प्रवेश करेंगे। और उससे पहले हम आपको अगले चैप्टर का कुछ बेसिक दे देंगे, उसके बाद फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये रहा हमारा आज का पूरा वीडियो। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और अगर आप 9th के स्टूडेंट हैं तो अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। अगर आपके रिलेशन है, अगर आप 9th के स्टूडेंट नहीं है तो आप अपने छोटे भाई या छोटे बहन या फिर अपने अगल बगल के दोस्त, मतलब दोस्त भाई जितने भी हैं आप लोग की जो क्लास 9 में पढ़ते हैं, वो ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं, तो आप हमारा वीडियोस उन तक शेयर करें। आप लोग से ये निवेदन है हमारा, क्योंकि हमारा जो है एक ही मतलब कि नारा है एक तरफ से कि हम लोग पूरा जो भारत में है, ठीक है, यहाँ पे भारत में कितने लोग जो है हमारे यहाँ पे, कि ऐसा तो नहीं है कि अब कोई शिक्षित नहीं रह पाते हैं, लेकिन हाँ किन्हीं लोग मतलब कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, मतलब कुछ पैसों की प्रॉब्लम आ जाती है, जिसके कारण क्या कर सकते हैं वो मतलब कि अपना एजुकेशन पूरा नहीं कर पाते। तो आजकल ऑनलाइन भी बहुत से अच्छे टीचर यहाँ पे मौजूद हैं। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो हमारे वीडियो से टीचिंग ले, अगर किसी दूसरे का वीडियो अच्छा लगता हो तो किसी दूसरे के चैनल के वीडियोस भी देख सकते हैं, इस पर कोई दबाव नहीं है। लेकिन उन तक क्लास 9 का और 10th का ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि उनको अगर पसंद आए तो वो इन चैनल पे आए और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मैं प्रिंस राज आप सबसे विदा लेता हूँ, फिर मिलूंगा एक नए वीडियो में एक नए जोश के साथ और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।